हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका मेरी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मेरी हिंदी वर्णमाला की वीडियो से आप जल्दी से जल्दी वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को वीडियो से जोड़ें और दोस्तों को मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा तत्सम व तद्भव शब्दों को लेकर कैसे अंतर करेंगे। यह आज की आपकी क्लास वीडियो होने वाली है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आज हमने तद्भव और तत्सम को मिलाकर क्वेश्चन आंसर आपके लिए कुछ छांटे हैं, जो इस प्रकार से हैं। जैसे संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप, जैसे वर्तमान स्थायी तद्भव रूप पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इन सब को कुल मिलाकर इसमें ये पूछा गया है कि टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो उनको जब हम टूटे फूटे शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो टूटे फूटे हमारे आधे आधे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं अर्ध तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, यानी कि जिसको हिंदी में परिवर्तन ना करके भी प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ भी बनता है कि हिंदी में बिना परिवर्तन करे प्रयुक्त होने वाले शब्द, उसको हम तत्सम कहते हैं। यानी कि इस तत्सम शब्द को हम हिंदी में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में किसी के बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द भी तत्सम कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द क्या कहलाते हैं, तो वे शब्द भी तत्सम कहलाते हैं। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से बनाए गए हैं, लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद कौन से बताए गए हैं। देखिए, आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन आपको, अगर आप थ्योरी समझते हैं, इसको परिभाषा समझते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको क्वेश्चन आंसर की ही आवश्यकता लग रही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसको समझो। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद कौन कौन से होते हैं। चार तो खोल दिया कि इसके चार भेद होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा तत्सम होता है, दूसरे नंबर पर तद्भव होता है, तीसरे नंबर पर देशज होता है और चौथे नंबर पर हमारा विदेशी होता है। ठीक है, ये चारों भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते अगला क्वेश्चन। रचना या बनावट के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि ये एक इसका रूप है, तद्भव तत्सम शब्द का जो रूप है ये इस प्रकार से है कि तीसरा रूप होता है ये इसका। रचना या बनावट के अनुसार शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके कितने भेद करे गए हैं, जबकि हमारा आंसर हमें मिल जाए। तो इसके हमारे तीन भेद हुए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़। इसके बाद आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं। इसमें भी हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो वाक्य में प्रयोग होते हैं के उन शब्दों को कितने भागों में
बांटा गया है, अर्थात इसका आंसर हमारा निकल कर आता है सार्थक। 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन से हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जो एक दूसरे के सहयोग में बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, व्याकरणिक प्रकार के अनुसार कितने भेद होते हैं? यानी कि व्याकरणीय प्रकार, ये भी एक प्रकार है तद्भव समास व तद्भव शब्द का। व्याकरणीय, जो कि व्याकरणीय नाम से जाना जाता है, तो इसका भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है? अर्थ की दृष्टि को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ की दृष्टि को कितने भागों में बांटा गया है? अब देखते हैं, ये 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको पर्यायवाची मिल जाएगा। इसके भी कई अर्थ होते हैं। विलोम शब्द हो जाएगा, इसका एक अर्थ होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी मिल जाएगा इसमें ही आपको अर्थ की दृष्टि से। एक अर्थ, एक शब्द का एक ही अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ हों, और समान भाषी शब्द युगम जोड़ा हो। इस प्रकार ये 6 भागों में बांटा गया है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि पूरी लाइन को एक शब्द में बोलना। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ हो। अनेकार्थी का मतलब होता है एक अर्थ के अनेक अर्थ निकलते, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। और ये समान भाषी, जो समान हो, आमने सामने समान हो, शब्द जिसका शब्द युगम बन जाता, जोड़ा बन जाता हो, उसे समान भाषी शब्द कहते हैं। अब देखते हैं तद्भव व तत्सम समास से लेकर कुछ प्रश्न मैं आपके सामने आई हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको समझाना चाह रही हूँ। जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अहेर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होता है? अहेर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो ये हमारा आखेट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण, देखो इसकी अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो इसकी ये तो शब्द ही लिखा हुआ गलत है, लेकिन इसको तत्सम शब्द के रूप में ढाल दिया गया है, तो इसलिए यह चूर्ण तत्सम शब्द का है और चूना तद्भव शब्द का होता है। चूर्ण जो है ये तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध तत्सम को पहचाने। जो इनमें अर्ध तत्सम शब्द हो उसको पहचानो। देखो अक्षर शब्द हमारा तत्सम है, अक्षर हमारा अर्ध तत्सम है, तो हमें क्या पहचानना है? अर्ध तत्सम को पहचानो। अक्षर हमारा अर्ध तत्सम, इसमें हमारा क्या पूछा गया? अर्ध तत्सम शब्द पहचाना, तो इसमें भी हमारा आंसर अर्ध तत्सम हमारा अक्षर शब्द से बनता है। अब चलिए ये, जैसे अमी का तत्सम रूप हमारा अमृत है, अमूल्य तत्सम शब्द होगा, जबकि हमारा अमोल तद्भव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हमारा अग्र हो जाएगा। अग्र माने आगे, आगे का जो शब्द हमें मिलता है वो तद्भव शब्द से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये हमारे 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन हमारा अगला, अटारी को तत्सम रूप में कैसे कहेंगे या क्या होगा? अटारी का तत्सम रूप क्या होगा? तो ये होगा अट्टालिका। अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा? अंगीठी हमारा तद्भव शब्द हैं। ये जो इधर बोले जा रहे हैं ये हमारे तद्भव रूप हैं, तो इनको हम
तत्सम रूप में बदलने के लिए क्या लिखेंगे और क्या बोलेंगे। तो ये हमारा अंगीठी का तत्सम रूप बन जाएगा हमारा अग्निष्ठी का। अखरोट शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, अखसोट होगा, अखसोट। आगे चलते हैं, आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि होगा, आग का तत्सम रूप अग्नि होगा। अब देखते हैं, इधर हमारे तत्सम शब्द हैं, इधर हमारे तद्भव शब्द हैं। देखते हैं, मधुक, अक्स्वाट, परीक्षा, कुपुत्र, तृण, कपाट और कर्म, मत्स्य, लौंग, क्षीर, दुग्ध, वचन, पुराण, धृत, त्वरित आदि ये तत्सम शब्द हैं। ये यहाँ तक तत्सम शब्द हैं। और इनका हम मधुक का देखिए, मधुक का हो जाएगा हमारा तद्भव शब्द महुआ, अक्स्वाट का हो जाएगा हमारा अखाड़ा, परीक्षा का हो जाएगा हमारा परख, कुपुत्र का हो जाएगा कपूत, कुपुत्र, तृण का हो जाएगा हमारा तिनका, कपाट का हो जाएगा किवाड़, कर्म काम, मत्स्य मछली, लौंग लवंग, क्षीर खीर, दुग्ध दूध, वचन बैन। पुराण को हम पुराना बना देंगे, धृत को हम घी बना देंगे, त्वरित को हम तुरंत बना देंगे। इस प्रकार ये इधर तत्सम शब्द हैं, इधर तद्भव शब्द हैं। अगर देखें कि इधर हमारा ये हरिद्रा तत्सम शब्द है, तद्भव इधर आ गया है। उसी प्रकार आद्रक ये हमारा तत्सम शब्द है, इधर हमारा तद्भव शब्द है। आगे चलते हैं भैया।